Hi, a very good evening, students. So let's continue with the tissues. In the last lesson, we have done with the introduction of tissues, division of labor, and I have told you this kind of chart of plant tissues. Okay, so under this plant tissues, we have covered the meristematic tissue, under which there were three parts: apical meristem, lateral meristem, and intercalary meristem. And now we will start permanent tissues. Under the permanent tissue, we will do the simple tissues first. अब परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब कि वो सिंपल सेल से बने हुए हैं, एंड कॉम्प्लेक्स का मतलब कि जो उनके सेल होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। सिंपल में सारे एक ही टाइप के सेल आते हैं और कॉम्प्लेक्स में जो सेल होंगे वो डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे। So a simple permanent tissue. The permanent tissue in which the permanent cells in structure, origin and function, यानी कि इसमें से जो permanent cells होते हैं सिर्फ वही function करते हैं। अब सबसे पहले कि permanent cell होते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो परमानेंट सेल होते हैं वो नॉन डिवाइडिंग होते हैं, कि वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, और जो मेरिस्टेमेटिक थे वो हमने पढ़े थे कि वो डिवाइड होते हैं और ये नॉन डिवाइड होते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी एक ऐसी स्टेट पे पहुंच जाएगा जब उसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तब उस टाइम बनेंगे हमारे परमानेंट टिश्यू। व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रीच द फाइनल स्टेज ऑफ डिवीजन, देन दे जब वो मैच्योर हो जाएंगे एंड हेंस कॉल्ड द परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या है, सिर्फ दे आर द मैच्योर्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देती हूँ। Matured meristematic tissue are called permanent tissue. Simple. कि जब उसके अंदर कोई भी डिवीजन नहीं हो पाएगी तब उसको बोलेंगे हम परमानेंट टिश्यू। बिकॉज हमने कल स्टडी किया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उसमें डिवीजन होती रहती है थ्रू आउट इट्स लाइफ, लेकिन एक ऐसा स्टेट आता है, एक ऐसी स्टेज आती है जब एक सेल डिवाइड नहीं हो पाएगा, तब उसको हम बोलेंगे हम, तब वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है ना। परमानेंट टिश्यू होते हैं तीन टाइप के: पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा को हम फिलर टिश्यू भी कहते हैं। फिलर का मतलब होता है कि जितनी भी स्पेस होएगी लीफ के बीच में, पूरे प्लांट के बीच में, उसको ये टिश्यू फिल करेगा। कोलेनकाइमा इज कॉल्ड एज अ सपोर्टर। सपोर्टर का मतलब कि एक तरह की मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एंड स्क्लेरेनकाइमा इज अ प्रोटेक्टर। हम इसको डीपली स्टडी करते हैं। Now, parenchyma, it mainly consists of thin walled cell and have intracellular spaces between them. ठीक है, इसकी थिन सेल वॉल होती है और थिन की वजह से जो इसका जो ये पार्ट होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, और ये फिलर भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन प्लांट्स। ये पूरा प्लांट इसी से भरा होता है। द सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को हम बोलते हैं कैल्शियम पेक्टेट एंड दिस फॉर्मूला इज C6H8O6. The cells are living and perform metabolic processes. There is a large central vacuole in each cell. अब इसकी शेप आइसोडायमेट्रिक भी होती है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब कि सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, इनकी हर एक साइड की डायमेंशन होती है वो इक्वल होएगी। स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर एंड लॉन्ग स्पिंडल। डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरे ही प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्लूट। ठीक है, और जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर भी ये प्रेजेंट रहता है। अब इसकी तीन टाइप्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है स्टोरेज पेरेन्काइमा। स्टोरेज पेरेन्काइमा का मतलब होता है इन स्टोरेज टिश्यूज द पेरेन्काइमा सेल्स इन लास्ट टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। जैसे कि फ्रूट स्टोर कर लिया, स्टार्च स्टोर कर लिया, तो उसको बोलेंगे हम स्टोरेज पेरेन्काइमा। ठीक है, जिसके अंदर फ्रूट्स और स्टार्च स्टोर हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द स्टोरेज पेरेन्काइमा। नेक्स्ट है आपका एरेन्काइमा। अब हमने देखा होगा कुछ जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो फ्लोट, कोई भी चीज़ कब फ्लोट करती है, जब उसके अंदर हवा भरी होती है। ठीक है, तो ऐसा पेरेन्काइमा इन एक्वेटिक प्लांट्स, लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड टिश्यू। दीज कैविटीज स्टोर गैसेस एंड प्रोवाइड buoyancy टू एक्वेटिक प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट। एक वो प्रेशर प्रोवाइड करेगा एक्वेटिक प्लांट्स को जिसकी वजह से वो फ्लोट करेंगे, तो वो कौन सा टिश्यू होगा, एरेन्काइमा।
नेक्स्ट इज अ क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा का मतलब होता है जब पेरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि जब वो क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म में पार्टिसिपेट करेगा तब उसको बोलेंगे हम क्लोरेनकाइमा। यानी कि पेरेन्काइमेटिक सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। अब क्लोरेनकाइमा को हम लिख सकते हैं पेरेन्काइमा प्लस क्लोरोप्लास्ट। क्लोरेनकाइमा कैसे बनता है? पेरेन्काइमा plus chloroplast. So this is how a cell with a chloroenchyma would be made. Now next है आपका collenchyma. These cells are living cells and have an elongated shape. Elongated मतलब कि इस तरह की shape होगी इनकी, ठीक है. The corners of the cell wall are thickened. There is very little intracellular space present. Its main function is to provide flexibility to the plants as well as mechanical support. अब देखो जो कॉलेनकाइमा है इसके दो फंक्शंस होते हैं. एक फंक्शन तो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेकंड इज द मैकेनिकल सपोर्ट. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट. अब बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट्स कैन विथस्टैंड थिंग्स लाइक हैवी रेन, विंड. अब हम देखते हैं कई बारी जो ट्रीज होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो साइड टू साइड मूव कर रहे होते हैं जब हैवी रेनफॉल हो रही होती है या फिर हैवी विंड ब्लो कर रही होती है, तब उस केस में जो प्लांट है टूटता नहीं है, यानी कि वो घूम रहा है वो टूटेगा नहीं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा. अगर कॉलेनकाइमा ना हो तो वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा. सेल, इसके अंदर सेल वॉल होती है, काफ़ी थिक होती है. सेल वॉल इज थिकर एज कंपेयर टू पेरेन्काइमा. क्योंकि पेरेन्काइमा की सेल वॉल क्या थी, बहुत ही थिन थी, जिसकी वजह से जो पेरेन्काइमा था बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू कहलाता है. एंड जो ये कॉलेनकाइमा है इसकी सेल वॉल थिक होती है एज कम्पेयर टू पेरेन्काइमा. और जो सेल होते हैं बहुत ही कम्पैक्टली अरेंज होते हैं. सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज और सेल की शेप क्या होती है, इलोंगेटेड. नेक्स्ट इज स्क्लेरेन्काइमा. The cell of the sclerenchyma tissue are dead. The cell wall is very thick due to the deposition of lignin. The cells of this tissue can be in different shape and size. Function होता है to provide rigidity and mechanical support to plant body. स्क्लेरेन्काइमा completely dead cell से बना होता है. बहुत ही थिक इसकी सेल वॉल होती है, बहुत हार्ड होती है, इसलिए इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ठीक है. अब कई बार देखा होगा कोकोनट होता है, कोकोनट का आउटर कवरिंग देखो, उसको हस्क बोलते हैं. हस्क ऑफ कोकोनट काफ़ी हार्ड होता है. वॉलनट यानी कि अखरोट को देखेंगे आउटर कवरिंग उसकी बहुत ही हार्ड होती है. तो ये हार्ड कवरिंग कैसे बनी हुई है, इट इज़ मेड अप फ्रॉम दिस स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है ना. स्क्लेरेन्काइमा भी 2 टाइप्स के हैं, मैंने आपको कल बताया था. फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स. फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स. फाइबर होते हैं, ये होते हैं लॉन्ग, जैसे कपड़े भी बनते हैं, आप जूट के बैग्स देखते हैं वो फाइबर है. ठीक है. और स्क्लेरेट्स होते हैं, स्क्लेर की शेप इरेगुलर होती है. स्क्लेरेट्स जैसे कि उसमें फाइंड आउट होते हैं हार्ड कोटिंग ऑफ नट्स अखरोट में, उसमें स्क्लेरेट्स होते हैं. ठीक है. सो परमानेंट टिश्यू, आई होप कि आप क्लियर हो गए होगे परमानेंट टिश्यू से. एक बार डिफरेंस देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू के बीच में. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वो स्मॉल, ओके, आइसोडायमेट्रिक एंड अनडिफ्रेंशिएटेड.
और जो इसके सेल्स थे परमानेंट के काफ़ी लार्ज थे एंड डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। मेरिस्टेमेटिक के अंदर स्पेसेस एब्सेंट थी, इसके अंदर स्पेसेस प्रेजेंट रहती है परमानेंट के अंदर। वैक्यूल्स भी नहीं होते मेरिस्टेमेटिक के अंदर, बट परमानेंट के अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। अब आप एक बार चेक कर लो, द लिविंग सेल होते हैं उसमें लिविंग और डेड दोनों सेल होते हैं। फंक्शन ग्रोथ का होता है मेरिस्टेमेटिक का, और परमानेंट का फंक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सपोर्ट, कंडक्शन और फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एक्सेट्रा। ठीक है, अब पेरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा मैंने आपको बताया था। कॉलेन्काइमा, इसका डिफरेंस देख लेते हैं। पेरेन्काइमा आइसोडायमेट्रिक एंड सेल्स आर इलोंगेटेड इन कॉलेन्काइमा। सेल वॉल इज थिन इन पेरेन्काइमा, और उसमें थिक रहेगी। Parenchyma provide turgidity to softer organs and it provide both mechanical strength as well as flexibility. Parenchyma forms the packing tissue of all the plant organs and it occur hypodermally in dicot stem and leaves only. इनके stem और leaves में present रहता है ये। अब bark में present नहीं रहेगा, ठीक है, या woody part में वो present नहीं रहेगा क्योंकि वो move नहीं करता। तो flexibility, जहाँ पे हमें flexibility चाहिए वहीं पे tissue present रहेगा। कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शन डिफरेंशिएट देख लेते हैं। कॉलेन्काइमा इज अ मैकेनिकल टिश्यू, वो डेड मैकेनिकल टिश्यू है। वॉल थिकनिंग इज अनइवन, उसमें यूनिफॉर्म रहती है स्क्लेरेन्काइमा के अंदर। केमिकल नेचर है कि वो जो वॉल थिकनिंग इज ऑफ पेक्टिन और उसकी लिग्निन की होती है स्क्लेरेन्काइमा की। फूड, कॉलेन्काइमा मैन्युफैक्चर एज वेल एज स्टोर्ड फूड, और स्क्लेरेन्काइमा का ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता। कॉलेन्काइमा कीप्स द ऑर्गन सॉफ्ट, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, हार्ड कर देता है, जैसे कि वॉलनट हार्ड होता है, तो वो दैट इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। मेजर फंक्शन है कॉलेन्काइमा का, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ, एंड स्क्लेरेन्काइमा इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ फॉर फेसिंग वेरियस स्ट्रेसेस। अब एक समरी से इसकी, ये देखो, सॉफ्ट एंड लिविंग, जो सॉफ्ट भी होएगा लिविंग भी होएगा, वो कौन सा होएगा, पेरेन्काइमा। जो सॉफ्ट होएगा और लिविंग सेल का बना होएगा, लिविंग टिश्यूज का। जो थोड़ा सा हार्ड होएगा, इनकी स्लाइटली हार्ड, फ्लेक्सिबल एंड लिविंग, कॉलेन्काइमा। एंड वेरी हार्ड एंड वेरी डेड, जो सिर्फ डेड का ही बना होएगा, very hard and very dead, it is sclerenchyma. So go through with all these three type of permanent tissue. So मैं आगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कोई भी डाउट होगा देन जस्ट आस्क मी।